चुनाव था ना, मुझे घमंड है इस बात के ऊपर कि मैंने मेरे जीवन में एक बेहतरीन काम ये किया कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। क्या कहा, क्या किया मैंने सबसे अच्छा काम कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। अगर इससे दूसरा काम, इससे बेहतरीन काम मैं शायद कोई कर ही नहीं सकता। और यदि आप इस बात में विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन काम यह है कि मैंने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, मैंने उसको ग्रहण किया है, मैंने अपना जीवन उसको दे दिया है। आपको डाउट है कोई? मुझे पता ही है। हरिपाल जी, कोई डाउट है आपको? मैंने गलती कर दी, सुधार सकते हैं। सुधार कैसे 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 सुधार सकते हैं? अरे कर दो, आने की उधर की गलती सुधर गई, कोई दिक्कत नहीं है। सुषमा भाई गलती की है, कोई गलती नहीं, आप गलती की, मैंने गलती नहीं किया। आप इस बात को थोड़ा सा उल्टा कर दे रहे हैं। देखिए ये मसीह है, ठीक है ना, और ये आप है, जैसे भी टेढ़े मेढ़े हैं आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, सही किया या गलत किया? अच्छा, बाहर से भी आवाज आई आपकी बात को। सही किया? सही किया ना? हालेलुया। आप यीशु के पास आए, इसने आपका उद्धार किया, इसने आपको छुटकारा दिया, इसने आपको चंगा किया। सही किया, गलत किया? हालेलुया। जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका चुनाव गलत नहीं हो सकता, यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरा चुनाव गलत नहीं है, मैंने जिसको चुना वो सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे बताइए, यदि आपने इसको चुना तो फिर इसने क्या काम किया? इसने आपको चुना, ना कि आपने इसको चुना। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे जल्दी से, यूहन्ना की किताब अध्याय 15 उसका 16 वचन। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 उसका 16 वचन निकालेंगे जल्दी से। थैंक यू जीसस। निकाल ली है सब लोग? हालेलुया। ओके, ये आपके सामने है। अभी तक आपने बताया कि मैंने यीशु मसीह को चुना और आपको यीशु मसीह को चुनने में कोई अफसोस नहीं है, ठीक है? कोई है ऐसा जिसको अफसोस हो? हाँ जी, सुदेश भाई जी, तुम्हें अफसोस है? नहीं है। सुनीता आंटी का अफसोस है? नहीं है। सुनीता आंटी है शामी बैठी रहती, सब अफसोस है तुम्हें? कोई आपको अफसोस नहीं, मुझे अफसोस नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम यह किया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अब जो वचन आपने निकाला है यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और उसका 16 वचन, कोई पढ़ेगा के लिए? तुमने मुझे नहीं चुना। क्यों? अभी तक तो आप कह रहे थे कि मुझे तो इस बात पर अफसोस नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अभी तो आप कह रहे थे ना। मैंने आपसे पूछा, मैं भी कह रहा था कि मुझे भी अफसोस नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को चुना, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन बाइबल तो कहती है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं 16 वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना। बोलिए, मैंने यीशु को नहीं चुना। बोले गर्मी वाली खत्म करना हमें। मैंने यीशु को नहीं चुना। किसने चुना मुझे? यीशु ने मुझे चुना। मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। मैं वो व्यक्ति हूं जो मेरे घर में प्रार्थना होती थी, पहले पूरे 5 साल घर में प्रार्थना होती थी तो सबसे पहले घर से बाहर जाने वाला भी मैं ही हुआ करता था।
अगर मैं ड्यूटी से आया हूं और मुझे पता लग गया घर में तालियों की आवाज आ रही है, मतलब प्रार्थना हो रही है, तो टिप्पण गेट के ऊपर और मैं गेट से बाहर। लेकिन मुझे ऐसा लगा, इस समय आया, बहुत बड़ी कहानी मैं बताना चाहता, लेकिन जो मेरा मुख्य विषय है आज, परमेश्वर ने जो आपको बताने का जो मुझे वचन दिया है, वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समय दर मुझे महसूस हुआ कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। मुझे फिर महसूस होने लगा कि मुझे हर घड़ी उसकी जरूरत है, मुझे हर लम्हा उसकी जरूरत है, मुझे काम करते उसकी जरूरत है, मुझे पैसे को बरतते उसकी जरूरत है, मुझे मेरे बच्चों की परवरिश करते उसकी जरूरत है, मुझे अपने रिश्तों को निभाते हुए मुझे उसकी जरूरत है। हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यदि एक व्यक्ति, मेरी बात ध्यान में देखिए सब लोग है ना, यदि एक ये व्यक्ति जो कह सकता है कि मेरा चुनाव गलत नहीं हो सकता, तो मुझे बताइए यीशु मसीह का चुनाव गलत कैसे हो सकता है? मतलब यीशु मसीह ने किसको चुना? मुझे। हमें नहीं चुना। किसको चुना? मुझे। हाँ, किसको चुना? किसको चुना? देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण करके, अपना जीवन दे करके मैंने कोई गलती नहीं की। आपने बोला, अब मुझे बताइए, मैं तो ठहरा इस दुनिया का एक छोटा सा जीव, मैं गलती कर सकता हूं, मगर फिर भी मुझे महसूस है कि मैंने यीशु मसीह को चुनकर कोई गलती नहीं की। तो मुझे बताइए, जो संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला है, क्या वो मूर्ख है कि उसने आपको चुन लिया है? कोई तो कारण होगा कि उसने आपको चुना है। हालेलुया। कोई तो उसने समझ लगाई होगी, कुछ तो उसने दिमाग लगाया होगा, कुछ तो उसने सोचा होगा कि वो आपको चुन ले। हालेलुया। परमेश्वर की का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। बोले, क्या नहीं हो सकता? अब वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 16 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। सच्चाई ये नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को चुना है, मतलब जो ये इधर जा रहा है, मतलब मैंने इसको नहीं चुना है, बल्कि इसने मुझको चुना है। ये बात सच है। हालेलुया। और मुझे बताइए कि अगर यीशु मसीह ने आपको मुझको चुना है, वो बेवकूफ है क्या? सच बताएं। वो जो आकाश की ओर हाथ करता है और तूफान थम जाता है, जो बोलता है और हो जाता है, मुझे बताइए, क्या उसने चुनाव गलत किया है? गलत किया है? उसने किसको चुना है? किसको चुना है? मतलब मैं स्पेशल आदमी, मतलब मैं खास पर्सनालिटी, मतलब मैं एक अनोखा व्यक्ति हूं जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुनकर अपना ठप्पा लगा दिया। आज के बाद मेरी प्रॉपर्टी है ये। हालेलुया। पहले मैं किसकी प्रॉपर्टी थी? पहले था मैं बीमारी की प्रॉपर्टी, पहले था मैं बंधनों की प्रॉपर्टी, पहले था मैं पाप की प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे चुना, मैंने अपना जीवन उसे दिया, अब उसने सब प्रकार के बंधनों को उसने आज्ञा दिया कि आज के बाद ये तुम्हारे नहीं है, आज के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। बताओ चंगे लगातार क्यों रहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है, इसलिए चंगे रहते हैं। हालेलुया। अगर किसी के दिमाग में फालतू का भूसा भरा हो कि मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूं इसलिए चंगा रहता हूं, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यीशु ने आपको चुना है। हालेलुया। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह का चुनाव गलत है? गलत है? आप बोलेंगे भैया मुझ जैसे आदमी को चुना, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। अरे पता है मुझे तुझे नहीं बोलना आता, मगर कैसे बुलवाना है ये उसको जरूर पता है। हालेलुया। आप बोलेंगे सीमा भयंकर, मैं तो बहुत मोटी, मुझे चलना नहीं आता। उसको पता है तू मोटी है, तुझे चलना नहीं आता, मगर कैसे चलाना है ये उसको अच्छे से मालूम है। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप उसके प्यार को और उसके इस खासियत को समझ जाते हैं, आप एक जयवंत जीवन जीने लग जाते हैं। हालेलुया। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चुना। कौन था यहूदा इस्करियोती? जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसे पकड़वा दिया, मात्र 30 चांदी के सिक्कों में उसे पकड़वा दिया और उसे शास्त्री फरीसियों के हाथ में बेच दिया उसने उसको। मुझे बताइए, क्या यहूदा को चुन के यीशु मसीह ने गलती की थी? हाँ या ना बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह झील के किनारे जाते हैं। वहां पर एक आदमी है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? दो से बोलता वो संत कम रहा है। पतरस। क्या नाम है उसका? पतरस। उसका नाम है पतरस। और पत्र रेखा बहन जी, पतरस नाम है उसका, मुझे पता है, मेरी तरफ है। क्या नाम है उसका? पतरस। पतरस के पास यीशु मसीह जाते हैं और यीशु मसीह की नाव को कुछ देर के लिए किराए पर लेते हैं। किराए पर लेने के बाद उसका बिल भरते हैं। बिल भरने के बाद उसे कहते हैं, पतरस आज के बाद मैं तुझे चुन लेता हूं। पतरस क्या कहता है? मेरे पास से चला जा प्रभु, मेरे पास से चला जा मेरे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु क्या कहता है? पतरस, मैं जानता हूं तू कैसा मनुष्य है, ये तेरे कारण नहीं, ये मेरे कारण होगा कि मैं ऐसे लोगों को चुन के खड़ा करूंगा जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जिन्हें मैं सब कुछ बना के खड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है आज आपको लगे कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपको लगे कि प्रभु का काम मेरे जीवन में नहीं हो रहा आजकल, हो सकता है आपको 2 घड़ी के लिए लग सकता है, लेकिन मेरे इस वचन को, परमेश्वर के इस वचन को याद रखना। वो क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। बोले, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने मुझे चुना है तो मेरे चुना, उसने जिसको चुना है उसकी जरूरत को पूरा करना ये यीशु मसीह की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया। तो मुझे बताइए, जब ये संसारिक व्यक्ति अपने चुने हुए की जरूरत पूरा कर सकता है, आपका स्वर्गीय परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा? हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि उसने चुना है और वो अपने चुनाव को कभी भी गलत साबित नहीं होने देता है। आमीन। ताकि लोग उसको ये ना कहे कि नहीं भैया तूने क्या चुन लिया है, मुझे मालूम है मैंने क्या चुना है, चुपचाप बैठ। हालेलुया। आप अगर बोल सकते हैं, अरे सोनू भाई कलीसिया में ऐसे से है, मेरा है भाई, मन ने कोने चुन रखे, ये शुभ से चुन के रखे, अड़ा क्या करूं? हालेलुया। मैंने नहीं चुना, मैंने नहीं बुलाया नमूनों को, कई हैं ऐसे ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर ने चुन रखा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने चुन लिया, और जब यीशु मसीह ने चुन करके खड़ा कर दिया, और जब यीशु मसीह चुन करके यहां रख दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उसी का काम है कि वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो आपको चंगा करेगा, वो आपको संभालेगा, आपको जीवन देगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 16 वचन को, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना और क्या किया? और तुम्हें नियुक्त किया। और तुम्हें नियुक्त किया। मेरे ओर देखिए, मेरी शपथ मेरे ओर देखिए, मैंने तुम्हें क्या किया? नियुक्त किया। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई ऑर्डेन्ड यू, मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी मोहर लगा दी। पहले मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें बुला लिया, ठीक है? अब तुम मेरे व्यक्ति हो। इसके लिए क्या करते हैं? मान लीजिए मैं, अगर आप, यदि एक व्यक्ति फौज में सिलेक्ट हो गया, हरिपाल जी जब आप सिलेक्ट हुए थे ना, जब चुने तो आपको बुला लिया, तो आप सरकारी आदमी हो, उसका प्रूफ क्या है? आपके पास एक आई कार्ड होगा, है ना? उनके पास एक आई कार्ड, वो आई कार्ड प्रूफ है कि ये उनका बंदा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अब
अब यीशु मसीह सिर्फ चुनाव नहीं कर रहा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी सब सारे आगे नहीं, मन नहीं रखे करना है, ऐसा नहीं बोलता यीशु मसीह। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हें ऑर्डेन्ड किया, मतलब मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया, मैंने तुम्हें अपना ठप्पा दे दिया, आज के बाद तुम मेरे हो। हालेलुया। अभी मेरे साले का ऑपरेशन हुआ, पैसा प्रभु ने नहीं दिया उसको, सीआई सब ने दिया था, 1 लाख रुपया वो पैसा लगा था, वो किसने दिया? सीआई सब ने दिया, सरकार ने दिया, जहां पर वो जॉब करता है उसने दिया, उसकी जिम्मेदारी है देना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा काम हो, मेरी मलकियत हो। हमें समझ गए इतना मेरी बात को? आगे बढ़े, शाबाश, जल्दी से। कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम क्या करो? जाकर के फल लाओ। आगे, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल मिनट देखिए, जल्दी से मिनट देखिए। यीशु मसीह कहता है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल, तुम क्या करो? मैंने बता, शाबाश, दोबारा पढ़ेंगे एक बार इस वचन को, आपको समझाना चाहता हूं ये अच्छे से। हाँ जी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे। 2 बातें हैं यहाँ पर। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम क्या करो? फल लेकर आओ, और सिर्फ फल लेकर ना आओ बल्कि तुम्हारा फल तुम्हारे अंदर बना भी रहे। हालेलुया। समझ रहे ना मेरी बात को? ठीक है। अब फल लाने का मतलब क्या है? फल लाने का मतलब है कि जो कुछ भी आप काम करो उस काम में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मान लीजिए आपने कुछ काम करने के लिए बैठे और परमेश्वर आपको उस काम में ऐसी बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा कि आप कहेंगे कि वाह बेहतरीन, मजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन काम तो हम अन्य जातियों में करते थे, जब हम मसीह में नहीं थे तब भी काम करते थे, पैसा तब भी आता था, तब भी बहुत सारी बातें होती, तब भी चंगाई होती थी, तब भी सारे काम होते थे। हाँ या ना? होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? होते थे। लेकिन परेशानी क्या थी? बना नहीं रहता। क्या रहता था? फल आता था, फल आता था, मगर बना नहीं रहता था। लेकिन यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम क्या करो? फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारे चुने जाने के कारण, ये हुआ चुने जाने के कारण, और ये हुआ हमारे नियुक्त किए जाने के कारण। हालेलुया। इन दोनों में इतना सा भेद है कि ये हुआ, ये यीशु मसीह ने आपको चुना तो आप क्या किए? फल लेकर के आए। मगर जब उसने आपको नियुक्त कर दिया, जैसे उसने मुझे नियुक्त कर दिया, इस कलीसिया का एक पासवान होने के लिए, इस कलीसिया का एक अगुआ होने के लिए उसने मुझ पर ठप्पा लगा दिया, उसने मुझे नियुक्त कर दिया। अब क्या होता है? अब जो मेरे द्वारा फल आता है, अब वो फल खराब नहीं होता, बना रहता है। हालेलुया। दैट्स द रियलिटी। ये सच्चाई है एक नियुक्त हुए व्यक्ति की। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे नियुक्त कर रखा है, मुझे चुन रखा है, देखिए चुने में बहुत है, बुलाए बहुत है, मगर चुने में थोड़े हैं, मगर चुने में भी बहुत हैं, मगर ठप्पा मारे हुए कुछ कम लोग हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझ पर ठप्पा मारा, मुझे नियुक्त कर दिया, अब मेरी हर जरूरत को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। कौन करेगा? परमेश्वर। देखिए आपके पास सरकारी नौकरी है, मेरे पास में नहीं है ना? हालेलुया। मेरे पास में नहीं है, मेरी तो सरकारी नौकरी मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया। इतना समझे क्या आप लोग? किसने चुना आपको? क्या किया? क्या तुम क्या करो? फल लेकर के आगे बढ़ेंगे। शाबाश, खत्म करेंगे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मैं तुम्हें दे, वह तुम्हें दे। क्या करो? जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सारा खेल सिर्फ इसी बात का है, जो लास्ट लाइन बोली ना यीशु मसीह ने, सारा निचोड़ यही है कि यीशु मसीह चाहता है कि आप कुछ भी मांगो वो आपको दे दे। हालेलुया। वो क्या करे? आपको बोले ना, क्या करे? क्या करे? हालेलुया, हालेलुया। वो क्या काम करता है? पहले मुझे चुनता है,
फिर मुझे क्या करता है? नियुक्त करता है। फिर क्या करता है? मुझ में फल लगाता है। ठीक है, फिर क्या करता है? उसे मुझ में बनाए रखता है। और फिर क्या करता है? मुझे जो मांगता हूं मैं वह देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जल्दी से खत्म करूंगा मैं इसको। अब यीशु मसीह के ऊपर कौन है? परमेश्वर पिता। ठीक है, अब परमेश्वर पिता डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। वो क्या काम करेगा? उसने क्या, देखिए लास्ट में क्या लिखा, शब्द पढ़े जल्दी से, लास्ट टाइम कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। देखिए, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से इससे मांगोगे वो तुम्हें हालेलुया। किसके नाम से मांगोगे? तो यीशु मसीह के नाम से मांगो। पिता के नाम से मत मांगना, पिता से मांगना है। वो जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। मगर वो ऐसे ही नहीं देगा, वो आपके अंदर ये दोनों चीजें देखना चाहता है। पिता आपके अंदर ये दोनों चीजें देखना चाहता है। उसने आपको नियुक्त कर लिया, उसने आपको चुन लिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये जो है इस बात को पिता डायरेक्ट आपके अंदर देखता है। हालेलुया। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक यीशु मसीह अपने इस अनुग्रह में मुझे नहीं बुला लेता। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके लिए सिर्फ ये कुछ चित्र होंगे, लेकिन यदि आप समझ गए तो आपका जीवन बन जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपसे इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि यीशु मसीह हमें चुनकर नियुक्त इसलिए करता है ताकि हम वो फल लेकर के आए जो कभी खराब ना हो, जो कभी मरे ना, जो कभी बेकार ना हो। और जब हम वो फल लेकर के आएंगे उसके बाद हम पिता से जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? यदि हमारा फल जो हम लेकर के आ रहे हैं, यदि वो फल खराब हो जाएगा, फिर हम मांगेंगे, वो क्या करेगा? देगा, देगा। अरे सर छोड़ दी, देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपका फल जो था वो खराब हो गया। आप शुरू में तो खूब हालेलुया बोला करते थे, मगर थोड़े बाद हालेलुया खत्म हो गया। अब चलता है अंग्रेजी बीट ते और शाम को यीशु मसीह दे दे। ऊपर से आवाज आती है, तेरा खोपड़ा मैं फोड़ दूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। दैट्स द रियलिटी। ये सच्चाई है, ये मसीह जीवन की सच्चाई है। लोग इन दोनों को भूल के लगता है मुझे जो रखा है, मुझे नियुक्त कर रखा है, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। और इसको भूलने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि हम पिता से मांगेंगे। पिता, यीशु के नाम से मांगता, पिता पूछता फल कहां है? पिता पूछेगा फल कहां है? तू मुझे मांग तो रहा, मुझे बता फल कहां पर है? क्या फल क्या है? आत्माएं बचाओ, सुसमाचार सुनाओ, जाओ लोगों को उद्धार तक लेकर के आओ, जाओ लोगों की जिंदगियों के अंदर परमेश्वर के काम को देखो। और जब उस काम को देखेंगे आपको आशीष मिलेगी ना? नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? हालेलुया। आपको किसी ने बताया ना यीशु मसीह के बारे में? मुझे बताइए, अगर आपको कोई यीशु मसीह के बारे में ना बताता, आप कल्पना कर सकते हैं आपका जीवन कैसा होगा? आप कल्पना कर सकते हैं? तो सोचिए, जिसने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया वो फल लेकर के आया। हालेलुया। उसका फल आज आप बने हुए हो, ये है उसका फल क्यों बना हुआ है। अब वो जो कुछ भी पिता से मांगेगा, पिता उसको हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुने? हाँ या ना? आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। यदि आपको लगता है कि मैंने यीशु मसीह को चुन के कोई गलती नहीं की, तो उससे कहना चाहता हूं यीशु मसीह ने भी आपको चुन के कोई गलती नहीं की है। उसने सही व्यक्ति को चुना है। मगर वो आपसे चाहता है, वो आपसे एक बात की उम्मीद रखता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे कहलाते हैं, वो फल लेकर के आए और उनका फल बना रहे, उनका फल बना रहे। और जब आपका फल बना रहेगा, फिर आप जो कुछ मांगोगे पिता
पिता से यीशु के नाम से वो आपको हालेलुया। तो क्या करना है? जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जाओ जाकर लोगों को बताओ, जाओ लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कौन है। जाओ लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। ये वो फल होगा जो आपके अंदर लगेंगे, और जब वो बने रहेंगे फिर आप जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे, आपका परमेश्वर आपको कहेगा, यस माय सन, आई ग्रांट इट टू यू, मैं तुझे दे देता हूँ। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करके मांगना चाहते हैं, कुछ लोग उपवास करके मांगना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिता आपके अंदर फलों को देखना चाहता है। जब वो आपके अंदर फलों को देखेगा, क्या करेगा? तुम्हें जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। यदि आप 15 अध्याय को दोबारा पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तो वचन कहता है कि मेरा पिता किसान है, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में फल आती है उसे छांटता है ताकि और फले, और जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे क्या करता है? वो काट डालता है। क्या करता है? और काट के क्या करता है? उसे आग में फेंक देता है, उसे बाहर फेंक देता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप उसके साथ उसके लिए फल लेकर के आएंगे, वो आपको छांटेगा और आपको और ज्यादा बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप फल नहीं लाएंगे तो बहुत जल्द है। मत्ती 3:8 में लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ देगा, कोई भी वचन पढ़ देगा। मत्ती किताब अध्याय 3 उसका 8 वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती किताब अध्याय 3 10 वचन, 3 का 10। शबा जल्दी से। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वह काटा जा रहा है और आग में झोंका जा रहा है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह ने आपको चुना है, मुझे बताइए, यदि आपने यीशु मसीह को चुना तो आप उम्मीद करेंगे ना कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुने? आप कहेंगे, आप उम्मीद करेंगे, प्रभु अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं वो चंगा हो जाए? आप उम्मीद करेंगे ना कि नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। तो यीशु मसीह भी आपसे उम्मीद करता है कि तुम भी जाकर फल लेकर के आओ। हालेलुया। और जो पेड़ फल नहीं लेकर आता वह काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब यीशु मसीह ने आपको चुन लिया, आपको नियुक्त कर दिया कि आप फल लाओ, आपका फल बना रहे, और आप फिर आप परमेश्वर आता है कि आप जो कुछ भी मांगो, आप किसी के लिए भविष्यवाणी मांगोगे, परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देगा। आप किसी के लिए चंगाई मांगोगे, वो आपको चंगाई देगा। आप किसी के लिए चमत्कार मांगोगे, वो आपको चमत्कार देगा। हालेलुया। लेकिन वो आपके अंदर फलों को देखना चाहता है। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर फलों को देखना चाहता है। हालेलुया। क्या देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? बोलिए, क्या देखना चाहता है? अगर फल नजर नहीं आए तो काट दिए जाओगे और आग में झोंक दिए जाओगे, और थोड़े दिन बाद तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे हमने भी लिया था यीशु मसीह का नाम, आराम ना पड़ा, हमारे आराम नहीं पड़ा, हम काट दिए गए हो, और काट करके उसकी कलीसिया से, उस पेड़ से अलग कर दिए गए हो, ताकि तुम और पेड़ों को खराब, और डालियों को खराब ना करो, और तुम डाली में उलझ के उनको खराब ना कर डालो। हालेलुया। परमेश्वर ने, बोली, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे यीशु ने चुना है, मुझे यीशु ने चुना है। हालेलुया। और यीशु का चुनाव गलत नहीं हो सकता। यीशु का चुनाव कभी गलत। जैसे भी आप हैं, जहां भी आप हैं, जिन क्षेत्रों में भी आप हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने ऊपर घमंड करें, अपने ऊपर घमंड करें कि मुझे यीशु मसीह ने चुना है। हमें और इस बात में घमंड करें कि वो आपके द्वारा बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, वो आपके द्वारा चमत्कार करवाना चाहता है। हालेलुया। और ये चमत्कार ही वो फल होंगे जो आपके अंदर लगेंगे, और ये वो फल होंगे जिन फलों को देखकर पिता आपकी ओर देखेगा, आपके अंदर फल मिलेंगे, और फिर आप जो कुछ मांगोगे पिता आपको दे देगा। हालेलुया। जो क्या लिखा हुआ? जो कुछ लिखा हुआ कि कुछ लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी। जो तुम नाम सोच सकते हो वो, जो तुम समझ सकते हो वो,
जो तुम्हारी समझ में पड़ता है, वो जो कुछ भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। मगर उससे पहले मैं तुम्हारे अंदर कुछ फलों को देखना चाहता हूं। जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, आत्माओं को बचाओ, उनको लोगों को छुटकारा दो, कुचले को छुड़ाओ, लंगड़ों को पैर चलने की सामर्थ दो, अंधों को देखने की सामर्थ दो। जाओ, लोगों को चंगा करना आपका काम नहीं है, यीशु मसीह का काम है। आमीन। जाओ, जाकर फल लेकर आओ, मतलब जाओ जाकर के सुसमाचार सुनाओ। आमीन। बोलिए, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। सुसमाचार क्या है? जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, बहुत ज्यादा बंधनों में है, जाओ उन्हें बताओ, भाई यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा करना चाहता है। बहन, यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा करेगा, तुझको चंगा करना चाहता है। आज अपना जीवन यीशु को दे दे, और जब अपना जीवन यीशु को दे देगा, ये नहीं कहना है आपने कि तू आजा ठीक हो जाएगा, ये मत बोलिए। उसे बोलिए, अगर तू अपना जीवन यीशु को देता है, यीशु अपना जीवन तुझे देता है। आमीन। हालेलुया। यदि तू आज, मुझे कई लोग मुझे बोलते हैं, मेरे पास फोन भी करते हैं, भाई मेरी बेटी नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरा पति नहीं मानता, मेरी बहू नहीं मानती। अरे कैसे मानेंगे? तुमने उन्हें बताया क्या? तुमने उन्हें ये बताया, आ जाओ यीशु मसीह में तुम ठीक हो जाओगे? ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है? अपना जीवन यीशु को दे दो और यीशु अपना जीवन तुम्हें दे देगा। हालेलुया। जब मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, मैंने यीशु को जीवन को अपने बटुओं में, अपने शरीर में, अपने घर में और अपने वंश में बहुतायत से देखा। आमीन। क्या करना है? जाओ, फल लेकर आओ। बोलिए, साथ वाले से बोलिए, फल लेकर के आओ। हिला के बोलो, फल लेकर आओ। क्या करो? हाँ, तुझे बोला मैंने, बोल उसको, क्या करना है? हाँ, क्या कर दो? फल क्या है? आत्माओं को बचाओ। आमीन। और आत्माओं को कैसे बचाना है? अपना जीवन यीशु को दे दे और यीशु अपना जीवन तुझ में डाल देगा। आमीन। दैट्स द रियल गॉस्पेल। ये है सुसमाचार। सुसमाचार ये नहीं है मैं भी ठीक हो गया, तू भी आ जाए, तू भी ठीक हो जाएगा। हम इतने मतलब कि आलसी हो गए हैं कि बेचारे को सुसमाचार सुनाने में भी कंजूसी करते हैं। वो पहली बार आएगा, है ना, अरे बेटा बेटा करे जाएगा, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, और आप प्रार्थना करते करते बोलेगा जय बाबा की, जय बाबा की। ठीक नहीं होगा, फिर आपको बोलेगा मैं तो गया था, ठीक तो बना। क्या बोलना है? अपना जीवन यीशु को दे दे और यीशु अपना जीवन तुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान तेरे लिए दे दी, ताकि तेरी जान ना जाए, बल्कि तेरा जीवन उसमें से होकर महकने पाए। आमीन। हालेलुया। आपको किसने चुना है? पतरस को चुन के गलती किया यीशु मसीह ने? हाँ या ना? हाँ, नहीं किया। योदास की को चुन के गलती किया? नहीं किया। याकूब, मत्ती, हलफई, तद्दई, समोन, इनको चुन के गलती किया यीशु मसीह ने? कोई गलती नहीं किया। पौलुस को चुन के यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया। मुझे चुन के, आपको लगता है मुझे चुन के गलती किया है? आपके मन में कई बार आता होगा, पास दूसरा होना चाहिए था, बढ़िया मन में आता होगा? नहीं, होने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जिसको चुना है, दिमाग लगाकर सोच समझ कर चुना है। हमें हालेलुया। आप विश्वास करेंगे ना? आपको किसने चुना है? उसका चुनाव गलत है? गलत है? नहीं है, उसका चुनाव गलत नहीं है। मतलब चुनाव गलत कैसे नहीं है? क्योंकि वो आपके द्वारा बहुत सारा फल लेकर आना चाहता है। मतलब वो आपके द्वारा हजारों हजार लोगों को बचाना चाहता है, वो आपके द्वारा लाखों लोगों को चंगा करना चाहता है, वो आपके द्वारा लाखों लोगों को आश्चर्य कर्मों से इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। ये है उसके चुनाव का मुख्य मकसद, ताकि जब आप फल लेकर आओ, फिर आप जो कुछ भी पिता से मांगो वो आपको दे दे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ गए? थोड़ी बहुत समझ में आई? हालेलुया। आपको अपने चुनाव पर घमंड है? आपने यीशु मसीह चुना, गलती तो नहीं करती? आपको अपने चुनाव पर घमंड है? यीशु मसीह को भी अपने चुनाव पर घमंड है, उसको आप पर घमंड है। अपनी अभिलाषाओं को हटाइए, अपने फालतू के दिमाग को लगाना बंद कीजिए, चाहिए फल लेकर आइए और वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया।